चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच आज से नहीं बल्कि कई सालों से विवाद चल रहा है और अब जब पंजाब में एक नई सरकार आई है तो एक बार फिर से ये विवाद बढ़ गया है। सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर विवाद है क्या। दरअसल ये विवाद है चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा के हक को लेकर। अब दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की ओर से चंडीगढ़ को हरियाणा से अलग करने की मांग और पंजाब में शामिल करने की मांग लगातार उठाई जाती रही है, लेकिन अगर बात हरियाणा की करें तो वो भी इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया। ये फैसला रहा चंडीगढ़ में पंजाब सर्विस रूल्स की जगह सेंट्रल सर्विस रूल्स को लागू करने का, जिसके बाद ये मुद्दा जोरों पर रहा। केंद्र के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत पंजाब की ओर से चंडीगढ़ पर पूरा हक मांगा गया है। पंजाब ने ऐसा कदम उठाया तो हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर चंडीगढ़ पर किसका हक है, दोनों राज्यों में से कौन ज्यादा डिजर्व करता है चंडीगढ़ को, हरियाणा का या फिर पंजाब का। चलिए हम आपको बताते हैं चंडीगढ़ की कहानी, कैसे इसे राजधानी बनाया गया। सबसे पहले जानिए चंडीगढ़ का इतिहास। 28 मार्च 1948 को करहर के 22 गांवों को मिलाकर चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। फिर 1953 में चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया था। फिर जब 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा को अस्तित्व में लाया गया, तब हरियाणा एक अलग राज्य बना। तो सवाल ये था कि भाई आखिर हरियाणा की राजधानी किसे बनाया जाए। हरियाणा बना तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए इसे दोनों की राजधानी यानी दोनों पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दिया गया। इसकी प्रॉपर्टी पर भी दोनों का 60 और 40% का अधिकार रखा गया, यानी 60% पर पंजाब का हक और 40% पर हरियाणा का हक। हरियाणा को यह कहा गया कि जब तक आपको एक नई राजधानी नहीं दी जाती, जब तक एक नई राजधानी नहीं बनाई जाती, तब तक चंडीगढ़ ही आपकी राजधानी है। अब जो समस्या है वो ये कि पंजाब का दावा है कि चंडीगढ़ पहले पंजाब में था, लिहाजा वो पंजाब की राजधानी है। लेकिन बात हरियाणा की करें और उनके तर्क की करें तो नेता ये दावा करते हैं कि चंडीगढ़ दरअसल अंबाला से अलग करके अस्तित्व में आया। वो अंबाला जो बॉर्डर पर है और अब हरियाणा का हिस्सा है, लिहाजा चंडीगढ़ को आप हरियाणा की राजधानी ही बनाए रखें। अब ये भी एक सवाल है कि आखिर हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्यों चंडीगढ़ को ही उस दौर में बनाया गया था। इसके पीछे कई सारी वजह। एक तो ये कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बीच में है, इसीलिए इसको चुना गया। ये बॉर्डर पर है, इसीलिए इसको बनाया गया राजधानी। इसके अलावा चंडीगढ़ में ही सारे प्रशासनिक ढांचे रहे, जिसकी वजह से ये तय किया गया कि चंडीगढ़ को ही दोनों राज्यों की राजधानी बनाया जाए। ये एक ऐसा शहर था जो व्यवस्थित होने के साथ साथ प्रशासनिक तौर पर भी, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने से लेकर राजधानी बनाने तक पर खरा उतर रहा था। खैर, हरियाणा जब अलग राज्य बना था तो साल 1970 के आसपास हरियाणा राज्य को 10 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया गया था, जिससे कि वो अपनी एक नई राजधानी का निर्माण कर सके। राजधानी बनाने के लिए 5 साल का वक्त भी दिया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हरियाणा की ओर से नई राजधानी नहीं बनाई गई। अब दूसरी तरफ राजीव गांधी की सरकार ने उस वक्त ये तय किया कि 26 जनवरी 1985 को चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अकाली दल के बड़े नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या हो गई। फिर राजीव गांधी ने भी इस समझौते से हाथ खींच लिए। इसके बाद भी चंडीगढ़ को वापस लेने की कोशिश पंजाब लगातार करता रहा है। कोशिशों की बात करें तो चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने के लिए 6 बार सदन में प्रस्ताव पेश किया गया। 18 मई 1967 को, दूसरी बार 19 जनवरी 1970 को, तीसरी बार 7 सितंबर 1978 को, चौथी बार 31 अक्टूबर 1985, पांचवी बार 6 मार्च 1986 और छठी बार 23 दिसंबर 2014 को। लेकिन हर बार कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इस वक्त की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में पंजाब का हिस्सा 60% है, हरियाणा का 40% है और सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। खैर, चंडीगढ़ को लेकर काफी हंगामा हुआ है और एक बार फिर दोनों प्रदेश, दोनों राज्य आमने सामने हैं। इसी तरह खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।